जाग जाएंगे राम आएंगे। हमें झोपड़ी की बात याद जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के बाद आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ये पद प्रेमामृत में नहीं होगा। कैसे जाएंगे राम आएंगे। हाँ, ये एकदम स्पष्ट दिख रहा है। ये देखो ऊपर से इसकी ना ये रखा है बहुत। हाँ, ये डिजाइन था, ये ऊपर से गिर चुका है इसका आधा भूकंप में। ये है चक्र पूरा था। पूरा चक्र था, वो गिरा है। ये अपना मुरैना का कक्कनमठ मंदिर। आज यहाँ घूमने आए तो सोचा आप सबको ही दिखा देते हैं। फिर ये हैं हमारे मित्र गिरिराज शर्मा जी। ये बताएंगे कुछ यहाँ के विषय में, कुछ हम बताएंगे। आओ शिलालेख पढ़वाते हैं पहले आपको। यहाँ पर इसके विषय में कुछ जानकारी आपको पढ़ाते हैं। ये पढ़ लेना इसको पॉज करके, बाकी सब आगे का देखेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं टूटे फूटे पत्थर बहुत सारे पड़े हैं। ये जब यहाँ पर कभी आंधी तूफान आए होंगे उससे गिरे होंगे, उसके ये अवशेष पड़े हुए हैं। तो गिरिराज जी चलो ऊपर से दिखाते हैं लोगों को, कक्कनमठ के दर्शन घर बैठे इन लोगों को कराते हैं। ये उधर से सूर्य भगवान ज़्यादा चमक रहे हैं तो साफ नहीं दिखेगा, अंधेरा सा दिख रहा है। अभी शाम होती थोड़ी सी तो और दिखता आपको, लेकिन जैसा भी ये दिखाएंगे आपको। ये देखो दरवाज़ा, पता नहीं इसमें झूला वूला लटका होगा, पता नहीं क्या जो भी है। बाकी तो वैसी जानकारियाँ तो आप गूगल से ही पढ़ लेना। ये देखो एक चीज़ दिखाते हैं आपको अंधविश्वास की। ये क्या है गिरिराज जी? ये देखो, ये मकान बनाते हैं लोग अपने लिए। अपने लिए मकान, मतलब इसमें रहेंगे हैं? हाँ, अगले जन्म में इनको इतने ही मंजिला भव्य मकान मिलेगा। अच्छा, मतलब जितने मंजिल ये यहाँ बना देंगे उतना ही मंजिल इनका अगले जन्म के लिए तैयार है। भव्य। अच्छा, ये मनोकामना है। हाँ, मतलब जो जिसके जितने पत्थर टिक जाएंगे उसकी उतनी मनोकामना पूरी। ये देखो ये टिकी, इतना अंधविश्वास। देखो कहाँ कहाँ तक चढ़ा गए हैं पत्थर। इनकी मनोकामना पत्थरों से पूरी होंगी। कर्म तो करना नहीं है, भाग्य भरोसे बैठेंगे। भाग्य कर्म से ही बनता है, ये तो पता नहीं। ये है इसका चबूतरा है, ये इसका अभी अभी नया निर्माण हुआ है इसका। चबूतरे ये बगल से बनाया ना, ये तो दीवार तो इसकी बगल वाली। तो ये है कक्कनमठ मंदिर, लगभग 1100 वर्ष पुराना है ये। इसके विषय में एक मिथ्या प्रचार हमने बचपन से सुना है। कहते थे कि ये भूतों ने बनाया है। भूत समझते हैं ना, वो वाले भूत नहीं कि जो मर गए हैं वो भूत हो गए, उन्होंने बनाया है। तो वैसे तो भूतों ने ही बनाया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिन्होंने बनाया था वो आज भूत हो चुके हैं, यानी कि भूतकाल में जा चुके हैं। तो उन्होंने ही बनाया है। तो कहते हैं कि सारी रात भूतों ने बनाया। तो जो कहानी कहते हैं ना, वो कहते हैं यहाँ की कहानी बड़ी प्रचलित है कि रात को भूतों ने बनाया, इसको एक ही रात में बनाया है ना। 100 फीट ऊंचा है और इतने सारे पत्थर हैं, एक रात में बनाया। और गांव की महिलाओं ने जब चक्की चलाने के लिए उसमें वो खूंटी जैसी ठोकते हैं ना, तो भूतों ने सुन लिया, अरे सुबह हो गई, तो वो यहाँ से भाग गए। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ, क्योंकि 1100 वर्ष पुराना है, आसपास के गांव के लोगों को इसके विषय में क्या पता किसने बनाया है। तो बताते हैं, ये कोई बताता है किसी का कार्यालय या कुछ, इसकी विशेष कोई जानकारी है नहीं। लेकिन हाँ, ये दिखने से पता चलता है कि 1100 वर्ष तो पुराना है ही है। ये देखो इधर से साफ देखेगा, इसमें इतने सारे भूकंप आए हैं और कितनी सारी आंधियाँ आई हैं, लेकिन ये गिरा नहीं है। और इसकी एक विशेषता बताते हैं आपको, इसमें ना तो कोई चूना भी नहीं है, जैसे पहले चलता था ना कि चूने से बनाते थे, चूना भी नहीं है। सीमेंट तो आई अभी पैदा हुई है, सीमेंट तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही बना हुआ है। तो बिना चूने का सीमेंट का तो बात ही क्या करनी फिर। और ये 100 फीट ऊंचे और कितने सारे पत्थर हैं इसमें, देखो
ऐसे लटक रहे हैं जैसे गिरने को है। ये देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा ये गिर रहे हैं। देखो ये वाला देख रहे हैं ना आप बीच में, ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ये ऐसे लगेगा गिरता है, और ये मैं बचपन से देख रहा हूँ ये ऐसे ही टंगा हुआ है। और एक देखो, एक इसमें एक चीज़ और दिखा दें आपको, ये मुल्लों की औलाद, जैसे औरंगजेब और ये मुग़ल कहो, उनको कुछ भी कहो, उनकी संतान ने यहाँ पर अटैक किया बताते हैं। तो वो तो पूरे भारत में ही किया था, क्योंकि इनको ना शिल्पकला आती नहीं है, तो जब दूसरे से जलन होती है तो उसको मिटाते हैं। हम तो उसको क्रिएट करते नहीं हैं अपने अंदर, वो योग्यता अर्जित नहीं करते, दूसरे की से जलते हैं तो उसकी मिटाते हैं। अब ये देखो, ये सारी प्रतिमा बनाई हुई है किसी देवी की, इसको खंडित कर दिया है। खंड मतलब खंड खंड कर दिया है, इसको तोड़ दिया है। यहाँ पर आप जो भी देखेंगे, जितनी भी शिल्पकला देखेंगे ना, सबको तोड़ रखा है। एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं मिलेगी जो सुरक्षित बची हो, सबको खंडित किया है, और पूरे भारतवर्ष में किया था। जिन्होंने आतंक मचाया, ये देखो इतना आतंक मचाया है उन्होंने, और आज भी पत्थर फेंक रहे हैं रैलियों पर, पता नहीं क्या क्या करती हैं उनकी संतान है। और विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं वो। ये देखो कितना शानदार बनाया है ये प्रतिमाएं, बहुत ही ऐसे उकेरी गई हैं। और एक ही शिला पे, ये अलग से कोई चिपकाया गया नहीं है, ये एक ही शिला थी जिस पर ये डिजाइनिंग की गई है ना। ये देखो एक ही है, और इसी में से सब पहले ऐसे ही था पूरा। ये पूरा था ऐसे ही। इसका वो पत्थर गिर गया है अपने आप। ये देख रहे हैं ना आप, ये इसमें ऊपर का जो डिजाइन था बहुत शानदार था, वो उधर रखा है, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। चारों साइड हाँ, तो चारों ओर से ये बार का इसका जो कवर है ना, यहाँ से इसका जो अच्छा सा डिजाइन था वो गिर चुका है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा ही दिखता होगा ये। वो बता रहे थे वो कैसे गिरा था गिरिराज? वो 400-500 साल पहले बता रहे थे कि इस पे ऊपर सरफ आ गया था, कीड़ा बोलते हैं, सांप। तो बिजली गिरी थी, बिजली की वजह से वो मतलब रात को इस पर बिजली गिरी तो बिजली से कंपन हुआ, वाइब्रेशन, और उससे वो गिर गया। देखो ऊपर भी प्रतिमा अभी चिपकी हुई है उसमें, देखो कुछ ना, ये वाली देखो, साल पुरानी बात है। ये देखो अब 400 साल पुराना किसे पता है, लेकिन ये अभी भी ऐसे ही चट्टान की तरह खड़ा हुआ है ना। ये भारत की शिल्पकला को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है। ये आपको अंदर से दिखाते हैं। और इसकी बनावट ऐसी है, इसके खंभे, पहले हम आते थे यहाँ बचपन में तो खंभे गिनते थे इसके, तो कहते हैं कि कोई एक बार खम्भा इसका गिने ना, तो फिर दूसरी बार गिनेगा तो उसमें गलती निकलती है, एक खम्भा अधिक या कम निकलता है। ये देखो देखो उस ज़माने में मतलब क्या कैसा होगा कह नहीं सकते। ये इसकी सुंदरता बहुत ही उत्तम रही होगी। यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ही शानदार। ये खंभे हैं। गिरिराज भाई आपका भगवा चमक रहा है। ये देखो बहुत ही ये शानदार लग रहा है ना, ये चौक होगा, जो अपन चौक निकालते हैं ना, वो चौक होगा ये कितना। ये देखो ये खंभे हैं, और एक ही पत्थर का है ये, और ऐसे ऐसे खंभे हैं, पता नहीं कितने हैं, 53-54 है हाँ, इतने ये हर बार दो लोग गिनेंगे तो अलग अलग। हाँ, मतलब अलग अलग होना ही है, एक आता नहीं इस ढंग से बनाया है। जादू नहीं है कि वो खंभे हट जाते हैं या नए लग जाते हैं, मतलब बनावट ऐसी आगे पीछे तो वो गिन नहीं पाते, मतलब ऐसे थोड़ा संकेत करके कुछ लगा करके उसमें धागा आगा बांध के तो गिन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो डिजाइनिंग इसकी, ये सब हाथों से ही किया हुआ है भैया, मशीन तो अभी आई है जी, सब मशीन से। ये देखो इसकी जब पुताई हुई होगी ना तो ऐसे चमकता होगा ये, बिल्कुल क्या ही कह सकते हैं इसकी प्रशंसा में तो। बहुत ही उसमें 3-3 पोर्च निकाल दी। हाँ, मतलब ग्रिप उसके अंदर एक एक परत बना करके उकेर के ऐसे उकेरा है। ये देखो ये खंभे, और ये वाला डिजाइन देख रहे थे ना गिरिराज में। हाँ, ये वाला ये देखो, हाँ ये इसके अंदर इसको फंसाया है अंदर से बना के, ये कुछ अलग ही कारीगरी है ना। और ये देखो औरंगजेब की संतानों की करतूत है ये देखो
किसी का चेहरा बिगाड़ा है, किसी के स्तन बिगाड़े हैं, किसी के पैर बिगाड़े हैं। ये पूरा का पूरा खंड खंड कर दिया इसको। और उनका डीएनए आप देख रहे होंगे, उनका वंश, उनके जो वंशज है ना, आज भी तोड़ते ही हैं वो मंदिरों को। उनको बनाना कुछ आता नहीं है, बिगाड़ना ही आता है, सारा तोड़ दिया इसको। शिवलिंग है और लोग आते हैं यहाँ पर प्रसादी चढ़ाते हैं। ये तो बाद में रखा गया है, पहले का तो इन्होंने सारा खंडित ही कर दिया होगा, क्योंकि मूर्तियों से उनको बहुत बड़ी शत्रुता है। अलग ही ठंडक है ये देखो पीतल का सर्प बना है, पीतल का है, तांबे का बना रखा है। तो ये देखिए, अभी तो वो पानी आके थोड़ा खराब हो गया। ठंडक है एसी हाँ, लेकिन एसी की तरह ठंडा है ये इधर। एसी से भी बेहतर है। हाँ, मतलब एसी पहले ही है, ऐसे ही पिलर है। तो ये है कक्कन मठ, आपने देखा। ये देखो सामने कैसा दृश्य है, आप दूर दूर तक देखेंगे तो कृषि कार्य ही होता है यहाँ पर। यहाँ पर गुरुकुल हो तो हाँ क्या बात बन जाए, है ना। अभी देख रहे थे ना एक घटना जिसमें भगवा लहरा दिया था एक मस्जिद के ऊपर, तो चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि मस्जिद पर ये भगवा हम नहीं सहन करेंगे, श्री राम के नारे सहन नहीं करेंगे, इसीलिए पत्थर फेंकेंगे। तो एक भगवा ध्वज से ही बिल आ गए और हमारे मंदिरों को इतना तोड़ा है और उनका पूरी की पूरी मस्जिद में ही तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया उसको। और हज़ारों वर्षों से हम ये देख रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या बीती होगी ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन कानून प्रशासन ही ऐसा है। गृह मंत्री आज भारत में है नहीं, या नींद में पड़े हैं या छुट्टी पे गए, पता नहीं, कोई एक्शन लेते नहीं है। तो उनकी संतानें आज भी यही कर रही हैं, विध्वंस मचा रही हैं। तो ये कक्कन मठ देखो इधर है ना, ये दरवाज़ा कैसा है, वो है अब पता नहीं इसमें कोई प्रतिमा रखी होगी या क्या होगा, जो भी हो। ये डेंटिंग पेंटिंग होती रहती है, तो ये तो शायद 2-3 साल पुराने लगे हैं ना। हाँ, ये तो अभी लगे हैं। ये मतलब उसके लिए लगे थे, हटाए नहीं तब से। तो ये है कक्कन मठ मंदिर ही है ये, भूत प्रेत तो कोई बनाता नहीं। ये इसके आसपास भी कुछ नहीं है, खेती होती है, मतलब ऐसा कोई शहर नहीं है। मुरैना में ही, मुरैना ज़िले में ही पड़ता है। मुरैना शहर से कितना गिर रहा है, 30 किलोमीटर। हाँ 30 होगा ये। 25-30। हम्म, सोनिया अम्मा सोनिया। ये देखो, ये डिजाइन है यहाँ पे, हाँ, ऐसा ये ही था डिजाइन पूरा। है। वो- ये देखो ये कैसी ग्रुप बनाई है ना। हाँ। ये तो यही है भारत में, तो आप पदे पदे देखेंगे तो कुछ न कुछ विशेषता दिखेगी भारत की। अब वो आएंगे, वो कहेंगे लाल किला हमने बनाया, पीला हरा किला हमने बनाया, यही बनाया, और ये किसने बनाया वो नहीं बताएंगे। और वो कहीं नहीं बनाते, भारत में ही आके सब बनाया। जो बनाते हैं ना वो कभी मिटाते नहीं है, ये बात समझिए। चीजें मतलब आश्चर्यचकित कर देगी ये है। ये इतने 1000 साल पहले ये पत्थर कैसे चढ़ाए? हाँ ये बात। अच्छा, यहाँ तो अपने आसपास तो पत्थर भी नहीं है, है ना। पत्थर भी नहीं, पत्थर भी नहीं है, कहाँ से लाए होंगे। और ये पिलर देख रहे हैं ना, खंबे एक ही है ये। और बैलगाड़ी से ला नहीं सकती, हाथियों से लाए थे, पता नहीं कैसे, क्योंकि यहाँ तो आसपास पत्थर है भी नहीं। 100 फुट ऊपर कैसे लेके गए होंगे? और कैसे ले गए। और ऊपर देखेंगे ना, वो गुम्बद यहाँ से दिखेगा क्या, वो दूर से दिखता है। ये देखो डिजाइन का सबसे ऊपर, ये तो सबसे आगे का है, इससे ऊपर एक और है, सबसे ऊपर का है। क्या कह रहे हो? ये सबसे ऊपर का तो उधर है, वो बाहर से दिखेगा, है ना। 100 फीट ऊपर लेकर के गए हैं। और इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम है, मतलब कोई भी एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा गया है ना, तो इसमें ऐसे काट के वो बना था ना, गिर रहा है, देखो वो वाला पिलर है। ये देखो इसमें से, उसी में से काट के वो डिजाइन निकाला है, बिना चूने और सीमेंट के, चारों साइड के लिए मुंह कर दिए। और ये वाला देखो पत्थर कैसे लटक रहा है ना, ये देखो। इसके नीचे आते हैं तो लगता है ये गिरते हैं, ये सारे लटके हैं, लेकिन ऐसे फंसा हुआ है, इतनी मजबूती है। ये टूटे टंगे हैं। ये सारे के सारे टूटे ही हैं, ऐसे ही, बस ऐसे ही पड़े हैं, पता नहीं कैसी भी आंधी आए, भूकंप आए, सब कुछ आता है। सीमेंट के मकान कितनी बार गिरे हैं इसके साथ वाले तो खैर होंगे ही कहाँ। ये तो
सीमेंट की आयु तो 100 वर्ष भी नहीं है। तो ये था ककन मठ। आप गूगल में देख सकते हैं, आप खोज सकते हैं। तो ककन मठ मंदिर आपको पसंद आया होगा, तो आप मुरैना आए मध्य प्रदेश तो आप अवश्य आए, देख सकते हैं ककन मठ मंदिर। आसपास बहुत ही शांत वातावरण है और ये प्राचीन धरोहर में से है, लेकिन यहाँ के नेता लोग हैं ना, उनको तो फुर्सत नहीं है ये चीज़ दिखाने की। तो हम लोगों को ही बताना है हमारी शिल्पकला को। अभी अभी आए थे वो, कहाँ से, मुंबई से है ना, मुंबई से आए थे, बाइक से टूरिस्ट लोग थे वो, ये सब देख करके गए हैं। तो सरकार तो इधर देख यहाँ रख रखाव उतना करती नहीं है, क्योंकि वो तो अपने बंगले देखते हैं, उनको अपनी अपनी चीज़ों पर ध्यान है नेताओं का। तो ये अपने भारत की धरोहर है, देखते हैं वो ये कब तक चलती है। लेकिन अभी भी लग रहा है कि ये 2-4 चुनाव आएंगे तो इसको बताएंगे कि ये मुरैना अपना वो आते हैं, बस प्रवचन दे करके जाते हैं। यहाँ अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो बाकी कोई ध्यान नहीं देता है। इतनी अब जिन्होंने निर्माण करवाया है ना, उनके विषय में आप सोच नहीं सकते कि उनकी मन में कितना ऊंचा विचार रहा होगा कि हमें ये सब प्रदर्शित करना है। देखो बात भी 45 टेम्परेचर में आए हम, 42 में। वो इस समय कोई परेशानी, यहाँ तो ठंडक ही ठंडक है। कोई मुझे कह रहा था ऐसे ही कि आप कहीं जाते हो आते हो क्या, आप अपने विषय में कभी बताते नहीं। तो भैया हम तो ऐसी ऐसी जगह घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। आचार्य जी आए थे हमारे यहाँ, पधारे हुए हैं, तो देखो उधर बैठे हैं, देखे आपको तो तो इनको घुमाने लाए थे। तो बाकी सब ठीक है, इतने में तो आप काफ़ी समझ ही गए होंगे। वो यहाँ के लोगों को तो पूछेंगे तो वो भूत वाली मान्यता दिखाएंगे, बताएंगे। अभी वो मुंबई वाले आए थे ना, वो ब्लॉगर, वो भी कह रहे थे कि अरे ऐसे है, तो वो यहीं से सुना था उन्होंने। तो चलो, काफ़ी अच्छा लगा ककन मठ देख कर फिर से। हर बार नया होता है, लेकिन यहाँ गुरुकुल बना पूरा ना है नहीं आए तो रहे। ये है इसका असली मॉडल। ये जो आप देख रहे हैं ना डिजाइन, ये ऊपर देखो ये चक्र जैसा रखा है ना, ये जो ऊपर की जो ग्रिप जैसी है इसमें, ये इसका ऊपर का ढक्कन है, समझ लीजिए। ये ऊपर से गिर चुका है इसके से, ये आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर से इसका जो गिरा है ना, ये इसका ये वाला डिजाइन था। अब ये वाले डिजाइन में जब इसकी सुंदरता कितनी होगी आप सोच सकते हैं। चौकीदारी है, ये शिवलिंग रखा है यहाँ पर। देख जीव आएगी।